नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी मेहनत और कामयाबी के बीच आखिर रिश्ता क्या है? मतलब ये जो मेहनत हम कहते हैं, इसका असली मतलब क्या है? और क्या सिर्फ जी तोड़ मेहनत कर लेना ही सक्सेस की गारंटी है? चलिए आज इसी को जरा बारीकी से समझते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, है ना? एक सवाल जो हम सब सोचते हैं, हार्ड वर्क जरूरी है या स्मार्ट वर्क? ये एक ऐसी बहस है जिसमें लोग अक्सर बट जाते हैं। पर क्या ये सच में एक दूसरे के दुश्मन हैं या कहानी कुछ और ही है? तो सबसे पहले चलिए उस सोच की जड़ तक चलते हैं, वो सोच जो हमारे समाज में, हमारी परवरिश में बहुत गहरी बैठी हुई है। ये मान्यता कि सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत ही सफलता की असली चाबी है। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं मेहनत, दिमाग में क्या आता है? यही ना कि अथक परिश्रम, घंटों की मशक्कत, किसी काम में पूरी तरह से डूब जाना। ये वो कच्ची एनर्जी है, वो रॉ एफर्ट है जो हम किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए लगाते हैं। और देखिए, ये सोच कोई नई नहीं है। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। उनका मानना था कि कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए 3 चीजें चाहिए: कड़ी मेहनत, काम पर टिके रहने की जिद और कॉमन सेंस। और सच कहें तो सदियों से यही कामयाबी का मूल मंत्र माना जाता रहा है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। चलिए अब इस आइडिया को थोड़ा कुरेदते हैं और देखते हैं कि तब क्या होता है जब सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं पड़ती। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर सिर्फ घंटों तक पसीना बहाने से ही कामयाबी मिलती तो हर मेहनती इंसान आज शिखर पर होता। पर ऐसा तो नहीं है, राइट? तो फिर गड़बड़ कहां हो रही है? देखिए, सिर्फ मेहनत के भरोसे रहने के अपने नुकसान हैं। सबसे पहले तो आता है बर्नआउट, मतलब इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम थक जाता है। फिर काम में वो बात नहीं रहती, एफिशिएंसी कम हो जाती है। और सबसे बड़ी गलती, हम कई बार अपनी सारी ताकत गलत जगह लगा देते हैं, गलत प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नतीजा, एक पॉइंट के बाद आप कितनी भी मेहनत कर लें, रिजल्ट्स बेहतर नहीं होते। अच्छा, तो यहाँ मेहनत और स्ट्रैटेजी यानी रणनीति के बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। मेहनत का फोकस होता है इनपुट पर, मतलब कितने घंटे काम किया गया। वहीं स्ट्रैटेजी का फोकस होता है आउटपुट पर, यानी उस काम का असर क्या हुआ, नतीजा क्या निकला। सीधी सी बात है, एक सोच सिर्फ हमें बिजी रखती है जबकि दूसरी हमें असल में आगे ले जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है स्ट्रैटेजी, यानी एक रणनीतिक सोच, जिसे हम अक्सर स्मार्ट वर्क कह देते हैं ना। वो असल में और कुछ नहीं बल्कि मेहनत को सही दिशा देने की एक कला है। और हां, यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। स्मार्ट वर्क का मतलब कम काम करना या काम से जी चुराना कतई नहीं होता। इसका असली मतलब है अपने काम को इतना असरदार बनाना कि हर एक कोशिश का पूरा पूरा फायदा मिले। तो सवाल उठता है कि ये स्ट्रैटेजिक काम करे कैसे? इसके 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये तय करें कि आखिर पहुंचना कहां है, लक्ष्य क्या है। दूसरा, ये पहचानें कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है और उसे सबसे पहले करें। तीसरा, ऐसे तरीके या टूल्स खोजें जो आपकी मेहनत के असर को कई गुना बढ़ा सकें। और चौथा, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, लगातार चेक करते रहें कि जो तरीका अपनाया जा रहा है वो काम कर भी रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो उसे बदलने में जरा भी न हिचकिचाएं। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम इन दोनों आइडियाज को जोड़कर देखेंगे और मेहनत को एक नए नजरिए से समझेंगे। और यहीं पे सबसे बड़ी बात सामने आती है। असली फॉर्मूला मेहनत वर्सेस स्ट्रैटेजी है ही नहीं। असली फॉर्मूला है मेहनत जिसे स्ट्रैटेजी से दिशा मिले। मतलब हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन सही दिशा में और सही तरीके से। ये जो सोच में बदलाव है ना, वो यहां एकदम साफ दिखता है। पुराने मॉडल में क्या था? हम मेहनत और स्ट्रैटेजी को एक दूसरे का दुश्मन मानते थे। हमारी कोशिश बस खर्च हो जाती थी और हम सिर्फ बिजी रहते थे, प्रोडक्टिव नहीं। लेकिन नए मॉडल में मेहनत को स्ट्रैटेजी से गुणा किया जाता है। यहां हमारी मेहनत खर्च नहीं होती बल्कि इन्वेस्ट होती है, और हम बिजी नहीं बल्कि सही मायनों में प्रोडक्टिव बनते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए, जो मेहनत की जा रही है वो सिर्फ खर्च हो रही है या उसका सही मायनों में निवेश हो रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।